हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। नीट 2024 की काउंसलिंग कब से शुरू होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, फीस कितनी लगेगी, चॉइस फिलिंग का ऑर्डर आपको कैसे जो है वहाँ पर प्रेफरेंस देनी है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएंगे, साथ में दोस्तों क्या कम नंबर है तो आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएम, बीडीएस में से क्या आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में अगर आपका कम स्कोर आ रहा है और लग रहा है कि आपको एमबीबीएस नहीं मिलेगा तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नीट 2024 से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपको सबसे पहले यहाँ पर देने वाले हैं। साथ में अगर दोस्तों आप एमबीबीएस एब्रॉड करना चाहते हो तो रसिया आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन रहने वाला है, बिल्कुल कम बजट के अंदर और बिल्कुल इंडिया जैसी डिग्री, यानी कि जो वैल्यू जो एमबीबीएस की इंडिया के अंदर है वही जो रसिया से आप एमबीबीएस करके आओगे सेम वैल्यू होगी। उसके लिए आपको इस नंबर पर कॉल करके आपके सभी डाउट दूर कर लेने हैं। अगर आप एमबीबीएस एब्रॉड से करना चाह रहे हैं तो इस नंबर पर एक बार कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब वीडियो पर आते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग आखिर स्टार्ट कब होगी, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है रिवाइज कल ही। और काउंसलिंग जो है दोस्तों वो अभी 1 से 2 दिन में आपके ऑल इंडिया कोटा का जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है एमसीसी के द्वारा, उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। और अगस्त के फर्स्ट वीक में लगभग सभी स्टेट्स की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है प्रिपेयर करके आपको रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों मैंने पहले भी आपको बार बार बताया है कि 10th 12th की जो आपकी जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो फ़ोटो चाहिएगी, पासपोर्ट साइज़, पोस्ट कार्ड साइज़, और साथ में आपको नीट का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड या जो फॉर्म भरते टाइम आपने जो एप्लीकेशन नंबर वगैरह एप्लीकेशन फॉर्म था वो चाहिएगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर आपने गैप वगैरह ले रखा है तो वो आप कभी भी जो है बनवा सकते हो। गैप ईयर सर्टिफिकेट वो आपको एडमिशन के टाइम चाहिएगा, उससे पहले ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको क्या करना है, आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर के आपको अपना नाम, अपनी बेसिक डिटेल वहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा तो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको फ़ीस देनी होती है। एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है। तो रजिस्ट्रेशन फीस जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये, अदर कैटेगरी के 500 रुपये। वो तो है नॉन रिफंडेबल, यानी कि आपको वापस नहीं की जाएगी। दूसरी फीस कौन सी होती है? दूसरी फीस होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कि आप काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे हो। मान के चलो कल को आपको एडमिशन मिल गया लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया, इसका मतलब एमसीसी के साथ आप तो खेल गए। तो इसीलिए वो कहती है कि अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, आप एडमिशन नहीं लेते तो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं होगा। अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो उस केस में वापस हो जाएगा। तो वो होती है सिक्योरिटी। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5,000 होती है और रिजर्व कैटेगरी के लिए ये कम होती है। तो उसके बारे में भी जैसे ही अब की बार आएगा काउंसलिंग में क्या कुछ फीस है वो बता देंगे आपको। अब चॉइस फिलिंग का ऑर्डर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये क्या करना है। चॉइस फिलिंग का बार अलग अलग चैनल पर अलग अलग बताया जाता है और कहीं भी कोई अच्छे से जानकारी नहीं दी जा रही। मैं आपको बताता हूँ क्या करना होता है। ऊपर से नीचे तक आपको जो है कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर लगाना होता है। उसमें टॉप में आपको वो कॉलेज नहीं लगाना जहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है। ऊपर आपको टॉप वो कॉलेज लगाना है जिसकी फ़ीस सबसे कम है, जहाँ पर बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं है, और जो बेस्ट कॉलेज है और जो फैसिलिटी वगैरह सब चीज़ों में अच्छा है और आपका ड्रीम कॉलेज है, चाहे उसमें आपको एडमिशन मिले या ना मिले, टॉप में वही कॉलेज रखना है और यही ऑर्डर रखना है। नंबर 2 पे जो सेकंड मोस्ट आपको लगता है कि मेरे को यहाँ एडमिशन मिल जाए, सेकंड ड्रीम कॉलेज आपका। इस प्रकार से आप यहाँ पर 50-100 जितने भी लगाना चाहो, लेकिन लास्ट तक ये ध्यान रखना, लास्ट में आपने मान लें जो भी कॉलेज लिया है लास्ट तक उसकी फ़ीस आप अफोर्ड कर सकते हो तभी उस कॉलेज को इसमें लगाना। मान के चलो किसी कॉलेज की फ़ीस 20 लाख है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उस कॉलेज को इस लिस्ट में मत डालना, क्योंकि अगर वो आपको अलॉट हो गया तो आप एडमिशन तो ले नहीं पाओगे। एडमिशन नहीं ले पाओगे तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट वहाँ पर जो है जब्त हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। साथ में दोस्तों सबसे पहले तो एमबीबीएस के लिए मैं बता देता हूँ, 650 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। 645 भी है तो भी अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करवाते हो तो आपकी बात बन सकती है। अगर काउंसलिंग में आपको हेल्प चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उसे फिल कर दें। ठीक है, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। तो एमबीबीएस तो आप तभी करिए अगर आपका स्कोर कम आ रहा है और आपको लगता है कि एमबीबीएस में नहीं होगा तो आप बीडीएस में जा सकते हैं, और लग रहा है कि उससे भी कम आ रहा है तो बीएमएस में जा सकते हैं। बीएमएस की कट ऑफ भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। बाकी दोस्तों प्राइवेट कॉलेज भी हैं अच्छे जो कम बजट के हैं, यानी कि 30-35-40 लाख रुपए के अंदर आप एमबीबीएस कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज से कम नंबरों में। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया उसे फिल करना ही होगा, क्योंकि तभी आपको हमारी टीम जानकारी दे पाएगी।
अब दोस्तों मैं आपको एक बार के लिए आयुष की जो बीएमएस की कट ऑफ है लास्ट ईयर की फर्स्ट राउंड की वो बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए जो रैंक था वो 87,619 के अराउंड आपको जो है एडमिशन मिल जाता है। 2022 में स्कोर था 495, 2023 में 522 और 2024 में 590 के अराउंड आपको मिल सकता है ये, यानी कि 600 के अराउंड आपके नंबर हैं तब जाकर के आपको बीएमएस मिलेगा। तो कितनी हाई कंपटीशन, हाई कट ऑफ की बार जाने वाली आप उम्मीद लगा सकते हैं। इस बार ओबीसी का 585 स्कोर है, ईडब्ल्यूएस में 588, एससी कैटेगरी में 470 और एसटी में 331। तो ये स्कोर अगर आपका है तो आप एक अच्छे गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज से अपनी जो है बीएमएस कर सकते हैं और डॉक्टर का आपका जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कोई भी डाउट हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे पहले तो फिल करें, साथ में कमेंट सेक्शन में आप कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू।